Hello student, welcome to English learning platform. Today we are going to discuss about English learning platform day 1. Okay, so what is our topic today? Today is our topic about comprehension. Okay, today is our topic comprehension. ठीक है, हम comprehension को पूरी तरह से समझेंगे. comprehension क्या होता है इंग्लिश में और उसको कैसे हम लोग करते हैं, क्या होता है, सब चीज़ हम सीखेंगे. उससे पहले एक मोटिवेशन कोट जो हमने लिया है, बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशन कोट है. ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको ये कोट क्या है. रीड मोर, राइट मच एंड थिंक मोस्ट. ठीक है, रीड मोर, राइट मच एंड थिंक मोस्ट. रीड मोर मतलब ज़्यादा पढ़ो, राइट मच मतलब उससे ज़्यादा लिखो, एंड थिंक मोस्ट मतलब उससे भी ज़्यादा सोचो. ठीक है, किसमें? इंग्लिश में ना. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि रीड मोर, राइट मच एंड थिंक. अपना जो दिमाग का थिंकिंग है उसको हाई लेवल में रखना पड़ेगा. ठीक है, सो योर ब्रेन वर्क लाइक अ कंप्यूटर, सो मेक श्योर यू आर द ओनली वन प्रोग्रामिंग इट. इसका मतलब ये है, आपका जो दिमाग है उसको आप जैसा ढालोगे, आपका दिमाग है उसको आप जैसा रखोगे, आप जैसा चाहोगे वैसे ही बन जाएगा वो. ठीक है, आप जैसा चाहोगे वैसा ये दिमाग जो है आपका काम करेगा. ओके, सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कंप्रहेंशन पढ़ना. ठीक है, कंप्रहेंशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये सारा चीज़ मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, आपको बताता हूँ. ठीक है, कंप्रहेंशन मतलब क्या होता है? समझना. किस चीज़ को हम समझ सकते हैं. ठीक है, इंग्लिश को पढ़ने के पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ये चीज़ जो है आपका टॉपिक लेके आए हैं. कंप्रहेंशन मतलब क्या होता है? समझ. किसी चीज़ को समझना, हिंदी में इसको बोलते हैं समझ. कंप्रहेंशन मतलब समझ होता है. देखो, कंप्रहेंशन जो वर्ड है वो नाउन वर्ड है, जिसका मतलब होता है समझ. कंप्रहेंड, अगर इसी में SION को हटा के अगर डी लगा देते हैं, ठीक है, या ED लगा देते हैं, डी लगा देते हैं, वर्ब बन जाता है ये. इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड फुली, मतलब उसको पूरी तरह से समझना कंप्रहेंड कहलाता है. HEND. ठीक है, कंप्रहेंड. ठीक है, तो कंप्रहेंशन जो समझ वर्ड है, ठीक है, और जो वर्ड समझना है, दोनों सिमिलर वर्ड है. ठीक है, एक नाउन है, एक वर्ब है. नाउन मतलब जो जानते हैं आप उसका डेफिनेशन, और वर्ब का भी डेफिनेशन आप जानते हैं, जिसके आखिर में ना आए, जैसे समझना, खाना पीना, ये सब वर्ब होते हैं. ठीक है, तो कंप्रहेंशन मतलब होता है समझ, और इंग्लिश को पढ़ने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए टॉपिक पढ़ाया जा रहा है. ओके, सो कंप्रहेंशन में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टिप्स होते हैं. ठीक है, जिनको मैं बताता हूँ कंप्रहेंशन आप कैसे कर सकते हैं इंग्लिश को समझने के लिए. ठीक है, सो सबसे पहले जो आपको कुछ भी दिया रहेगा उसको पढ़ना पड़ता है. रीड द क्वेश्चन 2 or 3 टाइम्स. ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको गिवन रहेंगे, जो कंप्रहेंशन में पेसेज दिया रहता है उसका अगर क्वेश्चंस है उनको 2 to 3 टाइम्स पढ़ना पड़ता है. ये सब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब का रूल है ये. ठीक है, और उसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पेसेज में उसको पढ़ना पड़ता है. जो एलिमिनेशन करना है, जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए उसको एलिमिनेशन करना है. ठीक है, और इन्फरेंस मतलब होता है उसका निष्कर्षण निकालना है आपको. ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली, जो पैसेज है उसको आपको केयरफुली पढ़ना पड़ता है. एंड 4th पॉइंट है अंडरलाइन द पैसेज विच रिफर टू क्वेश्चन. जो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हमको पैसेज को पढ़ना पड़ता है. तो ये तो पैसेज की बात हो गई, पर आपको पैसेज अभी पढ़ना नहीं है. आपको ये समझना है इस पैसेज को पढ़ना कैसे है, इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इस पैसेज को पढ़ने के लिए मैं बताता हूँ. ठीक है, सो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपको जो है फास्ट रीडिंग हैबिट होना चाहिए. ठीक है, जैसे आप पेपर पढ़ते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया वगैरह वगैरह, तो आपका जो फास्ट रीडिंग हैबिट है वो डेवलप होगा, जिससे आपका कंप्रहेंशन बढ़ेगा. वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. वोकैबुलरी मतलब जो आपका वर्ड मीनिंग्स है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मीनिंग याद रखने पड़ते हैं. ठीक है, सो इसके लिए आप क्या करोगे? वॉच वीडियो. ठीक है, अगर वीडियो आप देखते हो, ठीक है, तो इंग्लिश सब टाइटल में आपको देखना है, और जो वर्ड आपको नहीं पता है, एक नया वर्ड मिलता है, या फिर कहीं भी आप देख रहे हो, कहीं भी आप इन्वायरमेंट में देख रहे हो, आपको एक नया वर्ड मिलता है तो उसको समझने की कोशिश करना है. ठीक है, अब रहा टाइटल की बात. अगर इस टॉपिक का पूरा टाइटल क्या है अगर पूछता है पैसेज में, तो जो टाइटल है उसको लेने के लिए 2, 3 or 4 लाइन्स जो लास्ट के रहते हैं उनको पढ़ना पड़ता है. स्कीमिंग मतलब होता है रीड अप डाउन. स्कीमिंग मतलब फास्ट रीडिंग हैबिट है एक. ठीक, स्कीमिंग मतलब एक इंग्लिश को जो पढ़ना है ना वो बहुत ही फास्ट पढ़ना है, अप टू डाउन. ठीक है, ये स्कीमिंग कहलाता है, वेरी फास्टली. जैसे मैं यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ आपको, और इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें एक्चुअल में लिखा क्या है. सो इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, सो
यू मस्ट नो हाउ टू रीड इंग्लिश एंड हाउ टू लर्न इंग्लिश। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम जैसे एक टॉपिक लेते हैं, लेट्स सपोज ये जो इंग्लिश में लिखा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कंप्रहेंशन मतलब समझ होता है। अब इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं विदाउट वोकेबलरी। ठीक है, वोकेबलरी हमारे पास नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है, तब की केस में इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। और जो चीज़ हमको नहीं पता रहेगा, जैसे बहुत सारी चीज़ों का मीनिंग हमको नहीं पता रहेगा, उसको हम नोट डाउन करते चलेंगे। ओके, सो व्हाट यू लर्न हियर, ठीक है, पढ़ना चालू करते हैं इसके लिए। सो गिवन हियर द बैटल ऑफ बक्सर, यहाँ पे दिया है जो द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट ऑन 22-23 अक्टूबर 1764 बिटवीन द फोर्स अंडर द कमांड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मुर्रो। इतना तक हमने पढ़ा, ठीक है। अब इसका हिंदी भी सुन लीजिए। द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक, इसका मतलब होता है बक्सर का युद्ध। द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल मतलब क्या होता है, युद्ध होता है। सो यहाँ पे जो बैटल वर्ड है इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको पता है पहले से तो इसको नोट डाउन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर नहीं पता है तो इसको नोट डाउन करते चलना है। ओके, सो बैटल मतलब होता है युद्ध। बैटल मतलब क्या होता है, युद्ध होता है। द बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल का अगर मीनिंग नहीं पता है तो उसको आपको लिखते जाना है। बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट ऑन 22-23 अक्टूबर 1764। फॉट मतलब क्या होता है यहाँ पे, फॉट मतलब होता है लड़ा गया, ठीक है। ये फाइट का सेकेंड फॉर्म है। जो फाइट होता है, फाइट मतलब क्या होता है, लड़ना, और फोर्ट उसका क्या हो जाता है, सेकेंड फॉर्म हो जाता है। तो फाइट FIGHT जो फाइट है उसका सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म आता है वो हमारा होता है फॉट, ठीक है, जिसका मतलब होता है लड़ा, ठीक है। तो लड़ा गया किसके किसके बीच में। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट ऑन 22-23 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है बिटवीन द फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मुर्रो, ठीक है। जो किसके किसके बीच में लड़ा गया, बिटवीन यानी दो के बीच में लड़ा गया है। द फोर्स अंडर द कमांड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फोर्स यानी कि सेना होता है, अंडर द कमांड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। हिंदी में ब्रिटिश को ब्रिटिश ही बोलेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जो अब इसका नाम ही था, ये कंपनी का नाम है पूरा ईस्ट इंडिया। वैसे पूर्वी भारत होना चाहिए था, पूर्वी भारत कंपनी, ठीक है, की कमान के तहत बलों के बीच, ठीक है, हेक्टर मुर्रो और 1764 तक बंगाल के मीर कासिम, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हेक्टर मुर्रो एंड द कॉम्बाइंड आर्मीज ऑफ मिस्टर कासिम नवाब ऑफ बंगाल 1764, ठीक है। तो 1764 तक बंगाल के मीर कासिम नवाब की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ तक हो गया ये 1764 तक। ओके, द नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला, ठीक है, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, ठीक है, या अवध शुजा-उद-दौला के नवाब, ठीक है, ये हो गया। एंड द मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय सेकेंड, द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड, यहाँ पे सम्राट आलम सेकेंड एंड अकम्पेनियड बाय राजा बलवंत सिंह ऑफ काशी, ठीक है। जो राजा बलवंत सिंह थे इनके साथ उनका साथी था, मतलब, ठीक है, किनके साथी थे, सम्राट शाह आलम के, ठीक है। ये देखो अकम्पेनियड मतलब होता है साथ, उनके साथ में थे ये सब। ओके, द बैटल वॉज फॉट एट बक्सर, जो बैटल था, युद्ध था, वो कहाँ पे लड़ा गया था, बक्सर के पास, ठीक है। अ स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन विद इन द टेरिटरी ऑफ बिहार, ये जो टेरिटरी है बिहार का है, फोर्टिफाइड जगह है, टाउन है। फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है, एक जहाँ पे एक स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन मतलब होता है एक छोटी जगह या गांव टाइप का एरिया, गढ़वालों का शहर, एक छोटा गढ़वालों का शहर, एक छोटा गांव वालों का शहर सीधा कहा जाता है। गढ़वाले मतलब जो गांव के लोग वहाँ पे रहते हैं, खेती करते हैं, ठीक है, वो होते हैं। तो स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन मतलब छोटे गढ़वालों का शहर होता है, छोटा सा शहर था एकदम। विद इन द टेरिटरी ऑफ बिहार, जो बिहार का टेरिटरी है, बिहार का टेरिटरी मतलब
बिहार के भीतर एक छोटा गांव, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। बैंक्स वो पैसे वाला बैंक नहीं है यहाँ पे, इसका मीनिंग्स है बैंक्स यानी किनारा होता है। बैंक्स ऑफ द गंगा रिवर अबाउट 130 किलोमीटर 81 माइल्स वेस्ट ऑफ पटना। इसका मतलब होता है 130 किलोमीटर 81 मील गंगा के तट पर स्थित। ठीक है, तो बैंक्स ऑफ गंगा यानी गंगा के तट पर स्थित है ये, 130 किलोमीटर 81 माइल्स वेस्ट ऑफ पटना, पटना के पश्चिम में। It was a decisive victory of the British East India Company. The war had been brought to an end of the Treaty of the Allahabad in 1765. जो वार है had been brought, ठीक है, जो युद्ध है, वार मतलब क्या होता है, युद्ध होता है, इलाहाबाद की संधि से समाप्त हो गया। ठीक है, ये चीज़ इस पे दिया हुआ है। तो इसको हम एक बार और इंग्लिश में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक दिया रहेगा आपको ऐसे दिया रहेगा, कोई भी टॉपिक उसको आपको एक अंडरस्टैंड करना है। अभी मैंने एक लेट सपोज आई हैव टेकन अ बक्सर युद्ध, बक्सर वार टॉपिक हियर विच इज़ फॉट ऑन 20 to 23 अक्टूबर 1764। ये वाला टॉपिक मैंने लिया था। ओके, सो अब हम इसको पूरी तरह से अब हिंदी को छोड़कर सिर्फ हम इंग्लिश में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो अगर मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ तो ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू में आप ऐसे ही पढ़ना चालू करेंगे, देन पूरी तरह से आप इसको सिर्फ इंग्लिश में एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ओके, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट ऑन 20 to 23 अक्टूबर 1764 बिटवीन द फोर्स अंडर द कमांड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मोरो and the combined armies of Mir Qasim Nawab of Bengal till 1764. The Nawab of Awadh Sujauddaulah and Mughal Emperor Shah Alam II accompanied by the Raja Balwant Singh of Kashi. The battle was fought at Buxar, a small fortified town within the territory of Bihar located on the banks of Ganga's river about 130 kilometers 81 miles west of Patna. It was a decisive victory for the British East India Company. The war had been brought to an end by the Treaty of Allahabad in 1765. So ये चीज़ अब देखो पढ़ने से आपको एक बार में अंडरस्टैंड थोड़ा सा आ गया होगा, बिकॉज देखो आप हिंदी इसका जान गए। ठीक है, कुछ चीज़ों का जैसे यहाँ पे आपको बेटल का हिंदी मीनिंग पता है, ब्रॉड फॉट का जो है हिंदी मीनिंग पता है, बिटवीन का पता है, और सारी चीज़ों का हिंदी मीनिंग आपको पता है। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से, तो इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो वीडियो बन रहा है बेसिकली हिंदी मीडियम वालों के लिए बन रहा है, इसलिए मैं ये दोनों चीज़ यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। नाउ अब हम इस चीज़ को जो समझ रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को जब हम समझे कंप्रहेंशन क्या होता है, इंग्लिश को पढ़ने का समझ हम कैसे डेवलप करेंगे, तो आप जैसे अभी मैंने पढ़ा एक टॉपिक, तो आपको ऐसी डेली एक कोई भी न्यूज़पेपर का एक जो है आपका पैराग्राफ ले लेना है। इसी तरह से ये जो है न्यूज़पेपर का एक पैराग्राफ ले सपोज, और इसी को मैंने पढ़ा और इसमें जो मीनिंग मुझे नहीं मालूम था उसको मैंने लिखा इस टाइप का। ठीक है, तो सेकंड थिंग ये होगा आपको जो वेकाबुलरी है वो स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तो वेकाबुलरी मैं लेके आया हूँ कुछ, सो वेकाबुलरी मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। ठीक है, सो वेकाबुलरी यहाँ पे जो है बहुत सारा है मेरे पास, और वेकाबुलरी मतलब होता है मीनिंग्स। सो हम मीनिंग्स पढ़ते हैं, आज की जो सेशन है उसमें मीनिंग भी हम पढ़ते हैं। सो सबसे पहले जो मीनिंग है वो है ब्रिज। ब्रिज मतलब क्या होता है, हल्की हवा। जो कंप्रहेंशन आप समझ रहे हैं, जो कंप्रहेंशन हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको जो है पढ़ना आना चाहिए। पढ़ने के लिए हमको कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा, जैसे कि हिंदी मीनिंग उसका पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है, इसको हम वोकाबुलरी बोलते हैं। ये हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज किसी भी चीज़ को समझना है तो अपने लैंग्वेज में उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा जो है मीनिंग उनको। तो आज मैं 10 मीनिंग आपके लिए लेके आया हूँ। सो पहला मीनिंग ये है, इसको आपको अपने नोटबुक पे नोट डाउन करते चलना है। ब्रिज मतलब क्या होता है, हल्की हवा। सी इज़ इंजॉइंग द ब्रिज। ये जो लड़की है वो हल्की हवा का आनंद ले रही है यहाँ पे। सो वह लड़की हवा का आनंद ले रही है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सी इज़ इंजॉइंग द ब्रिज। आप अपने फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ में, सी इज़ इंजॉइंग द ब्रिज। ओके, ब्रिज मतलब हल्की हवा, ये आपको याद हो गया होगा। ब्रिज जैसे फ्रिज होता है ना, तो फ्रिज का स्पेलिंग क्या होता है, फ्रिज का स्पेलिंग लाइक दिस होता है, इसी टाइप का हल्का सा मान लो। हालांकि स्पेलिंग ये नहीं होता फ्रिज का स्पेलिंग होता है
DGE, ये होता है फ्रिज की स्पेलिंग, पर ये लिखा हुआ फ्रिज ब्रिज, फ्रिज ब्रिज, इस टाइप का आप याद करने के लिए मैं ऐसा समझ सकते हैं इसको, ठीक है। सो ये चीज़ आपको समझ के चलना है। आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको याद करना है आपको। सबसे पहले ब्रिज, ब्रिज मतलब होता है हल्की हवा ना। दूसरा वर्ड ले रहा हूँ मैं आज का, दूसरा वर्ड है हमारे पास सिनारियो, सिनारियो, सिनारियो यानी होता है परिदृश्य। जैसे आजकल जो सिनारियो चल रहा है, ठीक है, ही वॉज एक्सप्लेनिंग द सिनारियो, एक जो परिदृश्य है, अपनी जो समझ है, ठीक है, वो किस तरफ से देखता है, आज का जो सिनारियो क्या चल रहा है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो सिनारियो मतलब होता है परिदृश्य, यानी वह परिदृश्य समझा रहा है आज का, ठीक है, सिनारियो को समझा रहा है। तो ये जो लड़की है और ये जो लड़का है, तो ये लड़का जो है लड़की को समझाने की कोशिश कर रहा है कुछ जो आजकल जो लेट सपोज आजकल टीवी में क्या चल रहा है, तो टीवी में जो चल रहा है उसको बताने की कोशिश कर रहा है आजकल सिनारियो क्या चल रहा है, इस टाइप का। तो परिदृश्य मतलब होता है उसकी एक समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो क्या समझता है आजकल क्या चल रहा है, वो होता है। सो जो जैसे टीवी आजकल चल रहा है, टीवी में लेट सपोज कोई जैसे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना एक कोरोना के बारे में पूरी तरह से उस लड़की को समझा रहा है, तो अपना परिदृश्य बता रहे सिनारियो। तो ही वॉज एक्सप्लेनिंग द सिनारियो, आजकल क्या चल रहा है, सिनारियो चल रहा है जो कि कोरोना का सिनारियो चल रहा है। सो वो परिदृश्य कहलाता है। ओके, सेकेंड वर्ड हमारा हो गया सिनारियो। जैसे आपने इसको याद करने का ट्रिक क्या हो सकता है, जैसे आप गेम खेलते होगे मारियो, मारियो से हो जाएगा सिनारियो, मारियो, मारियो और सिनारियो एक टाइप का जो है कंबाइन यहाँ पे मतलब एक दूसरे से रिलेटेड करके आप जान सकते हो। मारियो गेम खेलते हैं, सो गेम खेलते थे बचपन में, तो गेम का जो सिनारियो चल रहा था, अभी कौन सा सिनारियो चल रहा है, कोरोना वायरस का सिनारियो चल रहा है। ही वॉज एक्सप्लेनिंग द सिनारियो, वह परिदृश्य से समझा रहा था, इसका मतलब हो गया। ओके, नाउ थर्ड वर्ड इज एनिग्मा। एनिग्मा मीन्स होता है पहेली। जैसे कोई पहेली होती है, हम लोग पूछ रहे थे पहले, चलो पूछो तो जाने ऐसा वाला, ठीक है। एनिग्मा, एनिग्मा, एनिग्मा मीन्स होता है पहेली, जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे दिख रहा है पहेली, ठीक है। एनिग्मा मीन्स होता है पहेली। ये जो कमरा लाइट है, हल्का सा जल रहा है कमरे का लाइट और यहाँ पे पूरा डार्क है, अंधेरा है, सो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को ये क्या पहेली चल रहा है, ठीक है। तो द इनिग्मा ऑफ द दिस रूम, द इनिग्मा ऑफ दिस रूम, इस कमरे की पहेली क्या है। द इनिग्मा ऑफ दिस रूम मीन्स इस कमरे की पहेली। ओके, एनिग्मा मीन्स पहेली, एनिग्मा मीन्स पहेली, ये आपको याद रख लेना है। फोर्थ वर्ड है हमारे पास है, इसको याद करना है आपको, इम्पोज्ड। इम्पोज्ड मतलब थोपना, किसी चीज़ को हम थोप देते हैं किसी चीज़ पर। जैसे बॉस है, ऑफिस का जो बॉस है वो जो कर्मचारी रहते हैं उन पर अपनी जो है कुछ भी काम है उसको थोप देता है, ठीक है। तो ही इम्पोज्ड हिज रूल ऑन देम, ठीक है। सो उसने उन पर अपना शासन थोप दिया, ठीक है। कुछ भी काम कराना चाहता है, कुछ भी बोल देगा, उनको गाली गलौज ये भी दे देता है। तो इम्पोज्ड मतलब होता है थोपना। तो ही इम्पोज्ड हिज रूल ऑन देम, वो अपना जो नियम कानून है उसको वहाँ पे कर्मचारियों पर थोप दिया। ही इम्पोज्ड हिज रूल ऑन देम, ठीक है। तो इम्पोज्ड मतलब होता है किसी चीज़ को थोपना, थोपना, ओके, थोपना, ये चीज़ होता है। जो फिफ्थ नंबर का वर्ड हमारे पास है एक्सपीडाइट। जो फिफ्थ नंबर का वर्ड होता है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट मतलब होता है तेजी लाना। जैसे साइकिल रेसिंग होते रहता है, लास्ट टाइम में वो जीतने वाला रहता है, रस्सी है लेट सपोज यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, बहुत स्पीड से चलाएगा और जीत लेगा इस रेस को। तो वहाँ पे एक्सपीडाइट कर दिया, वो क्या किया, साइकिल जो रेसिंग कर रहा था वो एक्सपीडाइट कर दिया। सो एक्सपीडाइट मीन्स एक्सपीडाइट द ग्रोथ ऑफ द प्रॉफिट्स। ओके, जो एक्सपीडाइट है मुनाफे की वृद्धि में तेजी लाए, मुनाफे की वृद्धि में तेजी लाया मतलब यहाँ पे तेजी लाना होता है एक्सपीडाइट मतलब। एक्सपीडाइट द ग्रोथ ऑफ द प्रॉफिट, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इसका मतलब होता है हिंदी में मुनाफे की वृद्धि में तेजी लाए। एक्सपीडाइट मतलब तेजी लाना। ओके, जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अपने वोकैबुलरी में तेजी लाओ। एक्सपीडाइट द ग्रोथ ऑफ योर वोकैबुलरी। ओके, नाउ 6 लूम्स। लूम्स मतलब होता है करघे। करघे मतलब क्या होता है, जो कपड़ा बनाते समय हम जो यूज़ करते हैं वो करघे होते हैं हिंदी में, और लूम्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं लूम्स, LOOMS, लूम्स। देज आर लूम्स, विच आर देज आर लूम्स। यहाँ पे ये क्या है, करधे हैं, इनका मतलब क्या होता है, करधे।
जिनसे कपड़ा बनाया जाता है। सो लूम्स मीन्स गर्दे। तो ये चीज़ आपको पता नहीं होगी आई थिंक, सो इसको आपको याद करते चलना है। तो ये 6 मीनिंग हो गया। नाउ वी आर मूव टू द मीनिंग नंबर 7। इसका वेकबलरी में आपको नोट करते चलना है। फेटलिटीज़, फेटलिटीज़ मतलब मौतें। जो कोरोना वायरस के कारण आजकल क्या हो रही है, मौतें हो रही है, ठीक है। फेटलिटीज़ मतलब होता है मौतें। जैसे एक पर्सन है, ठीक है, उसका जो है लेट सपोज डेथ हो गया है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ओके। सो फेटलिटीज़ मतलब होता है मौतें। द फेटलिटीज़ ऑफ द मर्डर, द फेटलिटीज़ ऑफ द मर्डर, हत्या के मौतें। यहाँ पे हत्या से होना चाहिए, हत्या से मौतें। द फेटलिटीज़ ऑफ द मर्डर, ओके। द फेटलिटीज़ ऑफ द मौत, द फेटलिटीज़ ऑफ द मर्डर, ओके, ऑफ द मर्डर। फेटलिटीज़ मतलब आपको याद रखना है, सीधा सीधा बात, यहाँ पे मौतें होता है। नाउ हम लोग मूव करते हैं हमारा जो वोकैबुलरी है वो 8 नंबर पे है। कम्युनल, कम्युनल मतलब होता है सार्वजनिक। जो हमारा बस है, लेट सपोज हमारा जो सिटी बस चलता है वो क्या होता है, कम्युनल, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली। ये आपको दिख रहा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, द कम्युनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कम्युनल है, द कम्युनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर हम कहीं पे जैसे हमारा स्कूल रहता है वो क्या रहता है, द कम्युनल स्कूल सिस्टम या स्कूल, द कम्युनल स्कूल मतलब एक सार्वजनिक स्कूल। जो सरकारी स्कूल है उसको हम यही बोलते हैं द कम्युनल स्कूल, द गवर्नमेंट स्कूल, ओके। सो कम्युनल मतलब होता है सार्वजनिक, गवर्नमेंटल जो चीज़ होता है, ठीक है, वो कम्युनल कहलाता है, सार्वजनिक, ओके। ये हो गया हमारा 8 नंबर। 9 नंबर पे हम चलते हैं, कोलेबोरेशन। जो 9वां नंबर आपको लिखना है, कोलेबोरेशन, कोलाबोरेशन, कोलेबोरेशन, इसको पूरा पढ़ते हैं, कोलेबोरेशन। कोलेबोरेशन मतलब सहयोग। अगर देखो सबका मुट्ठी एक साथ आ रहा है, सब मतलब एक साथ सहयोग दे रहे हैं, मतलब एक दूसरे को। देयर कोलेबोरेशन फॉर द प्रोजेक्ट, परियोजना के लिए उनका सहयोग। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे थे, काम कर रहे थे एक साथ, सबका लैपटॉप रखा हुआ, सब एक साथ काम कर रहे हैं, तो कोई भी काम है कोलेबोरेशन से बहुत ही जल्दी से हो जाता है। तो देयर कोलेबोरेशन फॉर द प्रोजेक्ट। आप भी अगर अपने जो है पढ़ रहे हैं इंग्लिश, लेट सपोज, सो उसको आप अपने सहयोगी के साथ पढ़ें, 2 लोगों मिलकर साथ पढ़ें। लेट सपोज यू एंड योर फादर, मदर एंड समवन, इन्वॉल्व द फैमिली, ठीक है, स्पीक टू देम, देन दैट मीन्स अ कोलेबोरेशन, ओके। सहयोग, एक दूसरे से सहयोग करना, सहयोग पाना, ठीक है, ये सब। उसके बाद जो 10th नंबर पे मीनिंग है हमारे पास है, उसका मतलब होता है कंटेम्पलेट। मीन्स क्या होता है, मनन करना, कंटेम्पलेट। आज जो हम जो भी चीज़ पढ़े हैं उसको आपको मनन करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे कंटेम्पलेट। आई कंटेम्पलेट, मैं मनन कर रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, मनन करना, चिंतन करना, कंटेम्पलेट कहलाता है। इसका मतलब होता है मनन करना। कंटेम्पलेट मतलब मनन करना, ओके, मनन करना। इसका अलग मीनिंग होता है फैंसी, FANCY, एंड कंटेम्पलेट, ओके। इसका मतलब इरादा रखना भी होता है, मनन करना, इरादा रखना। ये सब आपने सीखा आज। सो देखिए हमने क्या क्या आज पढ़ लिया। अभी मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। इंग्लिश लर्निंग हमने देखा, एक कोटेशन लिया, उसके बाद मैंने बताया कंप्रहेंशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को समझना। सो मैंने यहाँ पे इंग्लिश को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा उस चीज़ को लेना है और उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना है। हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको ये चीज़ें जो पता नहीं है, जो इंग्लिश में है, उसको आपको मीनिंग के रूप में आपको लिखते जाना है। मीनिंग कैसे लिखोगे आप, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि इस टाइप का जो मीनिंग है आपको मिलते जाएंगे। जैसे आज मैंने 10 मीनिंग डिस्कस किया, एवरी वीडियो में ऐसी 10-10 मीनिंग आपको डिस्कस होंगे, ठीक है। तो पहला मीनिंग है जैसे ब्रिज है, फिर सेकंड सिनारियो पढ़ा हमने, फिर इनिग्मा क्या होता है ये पढ़ा, इम्पोज क्या होता है ये पढ़ा, एक्सपीडाइट, लुम्स किसको बोलते हैं, फेटलिटीज़ क्या होती हैं, कम्युनल क्या होते हैं। फेटलिटीज़ मतलब मौत होता है, डेथ मतलब भी मौत होता है, ठीक है, किसी का डेथ हो गया ऐसे भी बोलते हैं। तो ये जो नया वर्ड है उनको आपको सीखते जाना है। कोलेबोरेशन, कोलेबोरेशन मतलब सहयोग होता है। कंटेम्पलेट मतलब मनन करना होता है, ये हमने सीखा। फिर हमको पैसेज पढ़ना सीखना है। पैसेज जब आएंगे हम पढ़ना सीखने के लिए, तो यहाँ पे हम पैसेज पढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और एक पैसेज लेते हैं जिसको हम पढ़ते हैं आज, और पैसेज को हम पढ़ के उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है इस बार। मेन्स ग्रोथ, जो मेन का ग्रोथ है, ग्रोथ यानी क्या होता है, उसका आगे बढ़ना। फ्रॉम बार्बरिज्म इनटू सिविलाइजेशन इज सपोज टू बी थीम ऑफ हिस्ट्री, ओके, बट समटाइम्स
लुकिंग एट ग्रेट स्ट्रेचेस ऑफ हिस्ट्री इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव। ओके, जो मेन का ग्रोथ है फ्रॉम बारबरिज्म। बारबरिज्म मतलब क्या होता है, जो हमारे पुराने समय में आदि मानव होते थे उस समय से, ठीक है, इनटू सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब आज का युग, जो हम सिविलाइज्ड हैं, ठीक है, सामाजिक प्राणी बन चुके हैं आज, वो ये होता है। उस समय आदि मानव थे, उसको बारबरिज्म बोलते हैं। इनटू सिविलाइजेशन मतलब आज का जो मानव है वो है हम। सपोज्ड टू बी थीम ऑफ हिस्ट्री, सपोज यानी किसी चीज़ को मान लेना, ठीक है, सपोज कर लेना। बट समटाइम्स लुकिंग एट अ ग्रेट स्ट्रेचेस ऑफ हिस्ट्री, जो अगर हम पीछे देखें, बट समटाइम्स लुकिंग एट अ ग्रेट स्ट्रेचेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री देखें पुराना, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, हमें विश्वास नहीं होता कि जो पुराने प्राचीन काल में हमारे लोग ऐसे थे, एकदम प्राचीन काल के लोग ऐसा, हमको विश्वास नहीं होता दैट दिस डील हैज़ मेड सच प्रोग्रेस और व्हाट वी आर वेरी मच सिविलाइज्ड आर एडवांस्ड। एक आइडिया था जिसने हमको प्रोग्रेस किया और उसने हमको क्या बना दिया, एक सिविलाइज्ड यानी कि सामाजिक प्राणी बना दिया और एडवांस हो गया। आज हम टेक्नोलॉजी, हर चीज़, पैसा भी हमको रखना है तो मोबाइल पे हम लोग रखते हैं, हर चीज़ एडवांस हो गया पूरा। देयर इज़ इनफ ऑफ वांट ऑफ कोऑपरेशन टुडे, ठीक है, आज का जो हमारी जो चाहत है वो बहुत ही पर्याप्त हो गई। इनफ मतलब क्या होता है, इनफ, ENOUGH, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त ये होता है, इनफ मतलब होता है पर्याप्त। वांट ऑफ कोऑपरेशन टुडे ऑफ वन कंट्री ऑफ पीपल सेल्फलेसली, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा सेल्फिशली यहाँ पे है, ठीक है, सेल्फिशली, जो आज का हर कंट्री का जो एक पर्सन है वो क्या हो गया है, सेल्फिश हो गया है, ये बोल रहा है वो सेल्फिशली। ओके, अटैकिंग और oppressing another, one of the main exploiting another. It is well to remember that man is many ways has not made very great progress from other animal. Okay, जो मेन का जो ग्रोथ है वो दूसरे जानवरों से जल्दी हुआ, ये उसका प्रोग्रेस बताता है। क्या ये यहाँ पे बोला जा रहा है, इट मे बी दैट इन अ सर्टेन वे सम एनिमल्स आर सुपीरियर टू हिम, ठीक है, जो मानव से कुछ जो एनिमल हैं वो अच्छे हैं, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। स्टिल वी लुक डाउन अपॉन द इंसेक्ट्स एट द ऑलमोस्ट ऑफ द लोवेस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स एंड एट द टाइनी बीज यानी मधुमक्खी एंड एंड्स हैव लर्न द आर्ट ऑफ कोऑपरेशन एंड द ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ द कॉमन गुड फॉर बेटर देन मैन। तो इसका मतलब क्या है, ये पैसेज का मतलब क्या है, जो मुझे समझ में आ रहा है। अगर मैं बीच बीच में हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, ठीक है, हिंदी में। तो ये चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, बट इंग्लिश बस में आप समझने की कोशिश करो तो पूरा समझ में एक बार में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे आप समझ गए इसको, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या ये बोल रहा है, एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये जो पैसेज है वो बोल रहा है जो मानव का विकास है पुराने सभ्यताओं से नए सभ्यताओं तक, मतलब अभी तक सामाजिक प्राणी बनने तक, वो जो था वो बहुत दिनों में हुआ। अगर हम पीछे देखें, हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, तो विश्वास करना बहुत ही कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, है ना। और दैट दिस आइडिया हैज़ मेड सच प्रोग्रेस। और कौन सा एक आइडिया था जो मानव को प्रोग्रेस होने के लिए और सामाजिक होने के लिए एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। और ये जो है इनफ है। आज हमारे जो कंट्री के लोग हैं बहुत ही सेल्फिश हो गए हैं और एक दूसरे पर अटैक करते हैं, यानी आक्रमण करते हैं, एक दूसरे का अपोज करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। क्या जानवरों से ये ओके ये बोला जा रहा है इसमें, इट में बी दैट सर्टेन वे सम एनिमल्स आर सुपीरियर टू हिम, और कुछ जो जानवर हैं वो हमसे भी अच्छे हो चुके हैं। स्टिल वी लुक डाउन अपॉन द इंसेक्ट। अगर हम छोटे छोटे कीड़ों को देखें, इंसेक्ट मतलब कीड़ा होता है, छोटे छोटे कीड़ों को देखें जो हमसे बहुत ही छोटे जीव हैं,
ठीक है। और हम छोटे से मधुमक्खी को देखें और छोटे से चींटी को देखें, उनसे हमको सीखना चाहिए कि हम कैसे कोऑपरेशन करते हैं, कैसे एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, ठीक है। कैसे एक दूसरे का त्याग करते हैं, सेक्रीफाइस कर एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, मतलब कुछ खाना है तो वो चीज़ एक दूसरे के लिए कैसे त्याग करते हैं। छोटे छोटे हमको जानवरों से सीखना चाहिए, छोटे छोटे चींटी हैं, मधुमक्खी हैं, उनसे। ओके, द कॉमन गुड फॉर बेटर देन मैन, और ये जो सभी चीज़ें हैं वो सेक्रीफाइस करने में हमसे बेहतर है, आदमी से बेहतर है, ये इसमें बताया जा रहा है पैसेज में। तो इस पैसेज को हम पढ़े, उसको समझे, ठीक है। अब इसको समझने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो यही सब चीज़ इंग्लिश होता है, इंग्लिश को आपको पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है, एंड देन उसको क्या करना है। देखो, ये मैं अपने विचार से नहीं, मैं आपके स्थान पर रहकर इसको पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। जैसा आप पढ़ेंगे उसके हिसाब से आपको पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। अब इसको आपको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो आप मुझसे, ठीक है। आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ वी मूव फॉर द क्वेश्चन। अब जो हम पैसेज पढ़े इतना, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ रियली द थीम ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री का थीम क्या था। इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा मेंस मॉरल, जो आदमी का मॉरल है, एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आदमी का एक डेवलपमेंट है, उसको हमने इसमें पढ़ा। जो हमने पढ़ा उसमें समझा कि जो हम कहा जाए तो हम एक दूसरे पे सहयोग नहीं करते, हम सेल्फिश हो गए हैं, हम एक दूसरे के भरोसे के लायक नहीं है आज मानव। सो मेंस मॉरल, मेन का मॉरल मतलब उसको एक शिक्षा दिया जा रहा है, एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये इस टॉपिक में बताया जा रहा है। व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वन मैन बाय अनदर, एक दूसरे के साथ एक्सप्लॉइटेशन मतलब एक दूसरे को धक्का देना या बाहर निकालना, उसके ऊपर घृणा करना, वो एक्सप्लॉइटेशन कहलाता है। सो वन मैन बाय अदर, सो इसका कारण क्या है। द वीकनेस ऑफ द सम पीपल एंड स्ट्रेंथ नो, लेक ऑफ सिविलाइजेशन, ये हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया लेक ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता का अभाव, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता का अभाव, ठीक है। तो सिविलाइज्ड मेन सिविलाइजेशन, ठीक है। बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन, सभ्यता, सिविलाइजेशन मतलब होता है एक्चुअल में सभ्यता होता है, सभ्यता, ठीक है ना, सभ है यता, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता होता है। बार्बरिज्म यानी पुराने ज़माने में जो आदि मानव के समय का होता है व्यक्ति, उसको बार्बरिज्म बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको प्राचीन मानव, प्राचीन सभ्यता इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सभ्यता। ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, नाउ अगर कोई क्वेश्चन है वहाँ पे कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। आस्क एनी डाउट ऑन कमेंट बॉक्स, कोई भी डाउट है उनको आप आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना है आपको, और बेल आइकन को